आज लिखावाली एंटी करप्शन फोरम ने 28वें लिखावाली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कार्दो निग्योर के खिलाफ टेनिस कोर्ट ईटानगर में शांतिपूर्ण धरना किया। धरने में लिखावाली निर्वाचन क्षेत्र के विविध क्षेत्र के छात्र, महिला संगठन, सीनियर सिटीजन्स और वरिष्ठ नागरिक सहित विविध संगठनों के समान विचारधारा वाले लोग शामिल हुए। अपनी मांगों को दोहराते हुए लिखावाली एंटी करप्शन फोरम ने मुख्यमंत्री को 5 सूत्री मांगे सौंपी है, जिसमें गेंसी स्थित जोमद केना मेमोरियल गेट से विधायक कार्दो निग्योर की प्रतिमा को तत्काल हटाना, फर्जी कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए MS-KGNF फंड को रद्द करना शामिल है। प्रमाण पत्र, उनके किट और रिश्तेदारों को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टेंडर को रद्द करना, मालिनी थान मंदिर की सीमा के निर्माण में कथित घोटाले की विभागीय जांच और 28वें लिखावाली विधानसभा क्षेत्र में मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम योजना सहित कई सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन की विभागीय जांच। हमारे लिखावाली में 28 लिखावाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे सिटिंग MLA कार्दो निग्योर जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का जाल बिछा के रखा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए हमने फैसला लिया है, प्रण लिया है और हमने प्रेस ब्रीफिंग भी किया, DC प्रीमिसेस में भी धरना दिया और भी बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू से भी उनसे अपील किया कि ये भ्रष्टाचार को रोके, परंतु आज उन्होंने हद पार कर दिया। तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप लोगों को सहारा लेना पड़ा और आज हमें टेनिस कोर्ट में आना पड़ा। तो आज का हमारा 4 मुख्य विषय है। पहला है कि हमारे पूज्य स्थल मालिनी थान में, जिसको पूरा इंडिया जानता है, सारा भारत जानता है, सारा अरुणाचल जानता है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक फर्जी फर्म KGNF फर्म बना करके 2.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। दूसरा है SIDF फंड, जो कि पब्लिक के कॉमन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लोगों के भलाई के लिए जिस पैसे को लगाना चाहिए था, उस धन को उन्होंने अपने निजी संपत्ति में, अपने ज़मीन पर 40 लाख का 3 पैकेज को अपने ज़मीन पर इन्वेस्ट किया है। दूसरा है दितेंदु शिवरीता रास्ता, जो कि अभी तक टेंडर हुआ नहीं है, तो उसको अपना कुर्सी के मैनिपुलेशन से, अपना कुर्सी का पावर दिखाते हुए, तानाशाही दिखाते हुए उन्होंने वहाँ मन मर्जी से अपने तौर तरीके से किसी भी जैसे टेक्निकली सलाह मशवरा किए बिना उन्होंने काम वहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और अभी अपना पावर से इस्तेमाल कर करके वो टेंडर को फिक्सिंग टेंडर करके वो पैसा को निकालना चाहता है। और हमारा तीसरा है कि उन्होंने MLA लेड फंड को अपने मूर्ति बनाने के लिए लगाया हुआ है, जो आज मूर्ति मैन के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। सारा अरुणाचल अभी सुन रहा है कि कार्दो निग्योर कहने के बजाय उसको मूर्ति मैन से ज़्यादा पहचान हो रहा है उसका। तो इन्हीं 4 मुद्दों के कारण से हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। और हमारा डिमांड ये है कि जो भी अनैतिक तरीक़ों से, अपने तानाशाही तौर तरीक़ों से जो पैसा, पब्लिक का पैसा है, गबन किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो तुरंत लौटा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर में डिपॉजिट करे, सरकारी खजाना में वापस करे। दूसरा है जो मूर्ति उन्होंने बनाया है वो इलेक्शन आने से पहले उसको हटवाए, वो मूर्ति को हटवाए। और तीसरा है कि जो भी मैंने RWG के ऑफिसर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जब तक लीगली टेंडर नहीं होता है, ओपन टेंडर नहीं होता है, तब तक ये जो काम अभी उन्होंने अनैतिक तरीक़ों से किया है, दितेंदु शिवरीता का रास्ता, उसमें पैसा को उसको ना दें। ये है हम लोग का डिमांड। और आप लोगों से कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत लोग अभी चर्चा में आ रहे, तो आप लोग को ऐसे भी बोल रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है आप लोग का ये प्रोटेस्ट जो धरना जो, तो क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है इसीलिए। और साथ ही साथ कारा वेलफेयर सोसाइटी ने भी अपने तरफ से एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी किया है कल। तो उनका यही कहना है कि जो उनका जो मूर्ति बनाया है वो एक इमेजिनरी के तौर पर बनाया था। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो एक गीता का, भगवत गीता का श्लोक से ही आप लोगों को मैंने अभी जो आप सवाल किया है उसका जवाब दे चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से मतलब और बताना चाहता हूँ कि मतलब ये हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। तो आप देखिए कि मतलब
कोई भी स्टूडेंट अपना क्लास में जब एडमिशन लेता है तो वो 1 साल तक पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद रिजल्ट निकलता है और उसको वहाँ का टीचर्स रिमार्क्स देते हैं। तो सेम है, उनको 7 साल का हमने समय दिया, उनको चुना, उनको 20th लिकाबाली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना तौर तरीका से अपने हिसाब से समाज में डेवलपमेंट लाने के लिए उनको छोड़ा, शक्ति दिया, पावर दिया, कुर्सी दिया। तो 7 साल बाद अभी ही आपका सुनहरा समय है कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखाना कि उन्होंने इन 7 साल में, अपने इस 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या किया है। तो इसमें कोई मतलब बात नहीं है कि मतलब ये लेट हुआ है या समय नहीं है या इलेक्शन का समय, ऐसा नहीं है। हर किसी एमएलए को 5 साल बाद अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना ही पड़ता है। वही चीज़ आज हम दिखा रहे हैं। मूर्ति के अगेंस्ट आप क्या बोलेंगे? जैसे अभी गालो वेलफेयर सोसाइटी का आपने या ओके क्या करा, वो लोग क्या होगा वो अपना क्या होगा, लेकिन हमारा नॉलेज में तो अभी ऐसे तो कुछ आया नहीं है। और अगर ऐसे किया भी है तो अब झूठ बोल रहा है या असत्य बोल रहा है या क्या कर रहा है, उसका हमारा मतलब कोई आइडिया नहीं है। तो मूर्ति जो बना है वो हम 2 साल से 1 साल से उस मूर्ति को हटाने के लिए हम आवाज़ लगा रहे हैं। अगर ऐसे कुछ दिया भी है तो कब दिया होगा पता नहीं है। अगर दिया भी है तो जब हम आवाज़ उसके मतलब खिलाफ उतारे तो उस समय भी वो लोग क्लेरिफिकेशन दे सकते थे। तो अभी दे रहा है तो फिलहाल दे रहा है, तो ये तो और उसको मैं क्या बताऊं। ये जो आप करप्शन के एलिगेशन लगा रहे हैं जो करंट एमएलए के अगेंस्ट, आप लोगों ने एसआईसी के ऊपर में अप्रोच करने का नहीं सोचा है? एसआईसी में भी फाइल करके रखा हुआ है, हमारा डीसी सर को भी दे चुका है। अभी चीफ सेक्रेटरी के साथ पास में भी कागज़ पहुंचेगा। ऐसे मतलब जो भी कानूनी तौर तरीका से जिस तरीका से ये मुद्दा को इतना ऊपर नहीं लाने के लिए हमारे विधायक जी को समझाने के लिए, सुधरने के लिए बहुत सारा समय दिया गया है। अभी 7 साल अभी इलेक्शन आने को है, फिर भी वो अपने जिद अपने तानाशाही पर अड़ा हुआ है। जो एलिगेशन करप्शन का आप लोग कुछ दिन पहले भी आप लोग का जो लिकाबाली एंटी करप्शन फोरम है वो प्रेस क्लब में आए थे, तो एसआईसी के ऊपर में केस डाल दिया बोला है, बट रोड का ऊपर में जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, तो उसका अभी क्या अपडेट है? देखिए एसआईसी पर हमें भरोसा है और अभी के मतलब फिलहाल के सरकार हमारे श्रीमान पेमा खांडू जी के नेतृत्व को भरोसा है। हमारे किरण रिजिजू साहब से उसका मतलब उस पर भरोसा है और हमारा बीजेपी सरकार को भरोसा है कि जो आज हम आवाज़ यहाँ तक आए हैं तो उन तक पहुँचेगी और जिस मुद्दा को हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, जो हमारा डिमांड्स है, वो उसको तय तक जरूर जाकर इसका मतलब सोल्यूशन निकालेगा। अगर आप इतना ही वेलफेयर ऑफ लिकाबाली का इतना मोटिवेट कि आप लोग आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आप लोग फरवरी 1 एसआईसी के 1 महीना हो गया है, उसमें आप लोगों ने केस दर्ज किया था, बट अभी तक आप लोग अपडेट क्यों नहीं? आप लोग प्रेशर नहीं कर सकते एसआईसी को कि व्हाट्स द करंट इन्वेस्टिगेशन, हाउ इज द करंट इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन? नहीं, उसमें एसआईसी में ऐसे है कि मतलब उसमें सिर्फ नहीं है, हर ऑफिस में बहुत सारा केसेस पेंडिंग रहता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी कुछ ऐसे मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अंदर में चल रहा होगा, तो हम तो बार बार वहाँ जाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो और आप लोगों का चौथा स्तंभ का भी आज सहारा ले रहा हूँ। यकीन है कि आप लोगों के द्वारा उन पर प्रेशर पड़ेगा और ये जितना भी जल्द से जल्द होगा वो लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। एक्चुअली मैं सभी को आज सच्चाई बात को उजागर करने के लिए हम भी ये एंटी करप्शन फोरम एक तो है लिकाबाली का, उसको साथ देने आया हूँ। तो एक्चुअली सच्चाई बात ये है कि ये समाज जो है 2 हिस्सा में बटा हुआ है। सच्चाई बात को अगर सच्चाई बात को आप बोलने जाएंगे, अब सवाल उठाने जाएंगे, तो उसको मारने के लिए दौड़ता है ये समाज, और उसको वो संस्था को, वो संगठन को उसको बहुत कार्रवाई करने के लिए
कोशिश करता है, जो गलत बात करता है उसका पीछे बहुत दौड़ता है, उसका गोल मिल जाता है, उसका बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनता है। आज भी ऐसे ही होगा शायद। हम लोग जो सच्चाई बात को जोड़ने के लिए आया है, हम लोग को कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारीगण और जो सरकार में है उन लोग भी हम लोग को नाराज़ होंगे ज़रूर, लेकिन ये सच्चाई बात है, सच्चाई का आवाज़ है। तो ये बात जाहिर सी ये बात है कि लिखावाली में बहुत सी ये एंटी करप्शन फोरम जो इन लोग का सबूत के आधार पर बहुत इन लोग दिखाई दिया है, प्राप्त हुआ है करप्शन का, इसीलिए इन लोग बर्दाश्त से बाहर है। अभी से इसको अगर उजागर नहीं करते, वास्तव में ये जाके बहुत इसका पब्लिक तबाह होगा। पब्लिक का हर डेवलपमेंट का क्षेत्र में बहुत ही कमियां आएंगे। इसीलिए इन लोग पब्लिक को सुरक्षित रखने के लिए, पब्लिक का जो डेवलपमेंट है, इस चीज़ को बरकरार, अच्छा से बरकरार रखने के लिए इन लोग आवाज़ उतारा है। इन लोग को हम साथ देने आया है। थैंक यू। ये आवाज़, ये चर्चा नॉट ओनली लिखावली एंटी करप्शन बल्कि पूरा पब्लिक में ये चर्चा अपना लोकल एरिया में तो पिछले 2-3 साल से तो चल ही रहा है। देखिए, अभी का जो मौजूदा एमएलए था वो था पीपीए का, वो पीपीए में था, फिर आया बीजेपी में, इसके बाद में बीजेपी में उसका पीपीए में 2 साल रहने के बाद में बीजेपी में आया। बीजेपी में आने के बाद में उसमें पहले वो पीपीए का बहाना बना रहा था, मैं ओपोजिशन पार्टी में हूँ इसीलिए डेवलपमेंट नहीं कर पाता हूँ, फंड नहीं मिलता है, ये कह के उसने 2 साल बिता दिया। फिर बीजेपी में आया, बीजेपी वालों ने उनको वेलकम किया, बीजेपी में आया। आफ्टर बीजेपी में आने के बाद में उसका 3 साल का जो कार्यकाल था एज ए बीजेपी, तो उसको पब्लिक ने इंतज़ार किया। उस बीच में भी बहुत सा उठाया, जैसे जो मुद्दा उठाया लिखावली टाउनशिप का मुद्दा जो है, वो मुद्दा को भी बहुत उठाया। इसके बाद में जो ये अभी का जो मूर्ति है, तो मूर्ति के बारे में भी बहुत ज़्यादा हमेशा से उठाता रहा है। एंटी करप्शन हमेशा से एक्टिव था। इसके बाद में जो पब्लिक कंप्लेंट था वो हमेशा से था, वो रिसेंटमेंट सेंटीमेंट जो हमेशा से था। अभी इलेक्शन का मुद्दा, इलेक्शन समय सामने बोल के नहीं है, और इलेक्शन सामने है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन नज़दीक है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोगों में जागृति आने के लिए, जैसे पहले भी बताया, अब पब्लिक को जानना है, गवर्नमेंट को जानना है। जितना गवर्नमेंट को पता लगेगा कि उसका एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 20 लिखावली कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्दो निगोर जी ऐसे घोटाला कर रहा है, जानेगा तब जाके गवर्नमेंट भी उसको प्लेसमेंट देगा नहीं देगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। ये इलेक्शन में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लीडर का परफॉर्मेंस को देख के। जैसे कि इलेक्शन सीजन आ रहा है तो आप क्वेश्चन करेंगे आप लोग का फोरम को, तो लिखावली एंटी करप्शन फोरम क्या कोई ओपोजिशन एमएलए के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है सर? नहीं, लिखावली एंटी करप्शन वो लोग प्रेशर ग्रुप है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो मकसद सबका सेम है। एक मकसद है करप्शन हटाना। तो हम लोग भी ऐसे पब्लिक उन लोगों के साथ में है क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ कर रहा है। तो लिखावली में ऐसा कोई फोरम नहीं है, इसके बाद दूसरा कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आया अभी तक। तो लिखावली एंटी करप्शन जब सामने आया तो उसका बैनर में सब पब्लिक आप देख सकते हैं। यहाँ पे बुरी माँ लोग भी है जो बस्ती से आया है, उन लोगों को लगा कि कार्दो निगोर के अगेंस्ट में अभी दारना बैठने जा रहा है, सीतोन दारना बैठने जा रहा है टेनिस कोर्ट में ईटानगर में। सोच के देखिए, इतना अंदर बस्ती का लोग आके यहाँ पे दारना बैठ रहे हैं, भूखा प्यासा बैठ रहा है अभी तक। तो ये पब्लिक का एक सेंटीमेंट है कि सभी का एक सोच है कि करप्शन इतना हद तक बढ़ चुका है लिखावली में, तो उसको इराडिक करने के लिए किसी भी तरीका से, ये इलेक्टोरल प्रोसेस हो या जो भी तरीका हो, गवर्नमेंट को आवाज़ करके उसको हटाना ज़रूरी है ताकि आने वाला फ्यूचर को बचा सकेगा।